बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मतलब। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारा गणित, यानी हमारे गणित से संबंधित हम क्या है डे नंबर 23 करने वाले हैं, यानी कि मौलिक संक्रियाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दिया कि 15 और 51 में क्या समानता है, यानी कि आपको दिया गया है कि पहले क्वेश्चन में कि 15 और क्या बच्चों 15 और 51 में आपको समानता। जब 15 और 51 में आपको समानता दी गई तो आपको इस तरीके से देखना है, जैसे अगर आप कर सकते हैं कि 15 और 51 में जब इसकी दोनों संख्याओं के अंकों का जब योग हम करते हैं तो ये बराबर आता है। एक पहली समानता ये हो जाएगी। कैसे? यानी 15 को जब 1 और 5 को हम प्लस करते हैं तो कितना आता है बच्चों? 6 आता है। फिर इसी प्रकार से 51 में हम देखते हैं कि 5 और 1 को अगर प्लस करेंगे तो भी 6 आता है। तो ये आपकी पहली समानता हो गई, ठीक है। और दूसरा क्या बच्चों कि 15 और 51 में दोनों संख्याओं को अगर हम क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं, यानी कि विभाजित करते हैं, तो ये बराबर बराबर विभाजित हो जाती है। कैसे? जैसे 15 को हम क्या 3 से विभाजित करेंगे तो 3 5 15, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 51 को भी 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनमें दो समानता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन कहा क्या रहा है बच्चों कि कुछ सेब हैं। क्या है? कुछ सेब सरोज के पास है एवं कुछ सेब दीनानाथ के पास है, यानी कि सरोज के पास कुछ है और दीनानाथ के पास कुछ है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कितना है। अब दोनों को पास मिलाकर कितने हैं? 45 सेब। तो आपको ध्यान देना है कि दोनों के पास बराबर नहीं मिलाना है, यानी कि कुछ सेब उनके पास है और कुछ सेब दीना के पास है, दोनों को मिलाकर 45 है। फिर आपको बताना है कि दोनों के पास कितने कितने सेब हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि दोनों के पास जो सेबों की संख्या कितनी है? 45 है। अब 45 को आपको इस प्रकार से डिवाइड करना है, दो भागों में करना है कि दोनों का जोड़ कितना है? 45 आए। तो ये कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि मान लीजिए सरोज के पास 30 ग्राम है, दीना के पास कितना है? 15 है। तो दोनों का जोड़ हमें देखना है कितना? 45 आ जाएगा। हो सकता है कि मान लीजिए कि दीना के पास 30 सेब है और सरोज के पास कितने? 15 है। क्योंकि ये बच्चों ये दिया नहीं है कि किसके पास कितना सेब है, तो आप कुछ भी आप करके मान सकते हैं। बस आपको देखना है कि दोनों का टोटल 45 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कई प्रकार से हो सकता है। जैसे फिर 45 है से टोटल सेब है, तो मान लीजिए किसी के पास 25 हो जाए, दूसरे के पास 20, तो ये भी क्या है? 45 आ जाएगा। यानी कि हमें दोनों का जोड़ 45 करना है। तो जितने तरीके से हो सकता है आप उतने तरीके से अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो मान लीजिए इसमें किसी के पास 35 है, किसी के पास 20 है, तो दोनों का जोड़ कितना? प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर 45 है तो मान लीजिए किसी के पास अगर 35 है तो दूसरे के पास कितना? 10 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जोड़ 45 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक से गलत लिख दिया था, तो इसको आप सही कर लेंगे। यानी आपको कितने भी तरीके से आपको दोनों को जोड़ करके 45 करना है। ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ पर एक के पास मान लीजिए 5 हो जाए और दूसरे के पास कितना? 40 हो जाए, तो भी दोनों का जोड़ कितना? 45 हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, जिसको आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यानी सुबाद के पास 40 आम है। कितने हैं? 40 आम है। उसे आम क्या है? कुछ बच्चों में बांटने, यानी कुछ बच्चों में, यहाँ पर बच्चों की संख्या नहीं दिया है, तो आपको बताना है कि वह कितने समूहों में बराबर बराबर बांट सकता है। यानी 40 आमों को क्या है कितने बच्चों में वो बराबर बराबर बांट सकता है। तो ये बच्चों की संख्या पर निर्भर करता है। तो 40 को आप कुछ इस प्रकार से बांटेंगे, जैसे सुबाद के पास जो यहाँ पर आम कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे सुबाद के पास आम। ठीक है, यानी आमों की संख्या कितनी है? 40 है। अब क्या करना है, 40 को अगर बांटना है इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों को अगर हम बांटें 40 आम को, तो प्रत्येक बच्चों को कितने? 2 2 आम बांटेंगे। ठीक है। फिर अगर दूसरी मानते हैं कि 40 आम है और टोटल बच्चे कितने? 10 हैं, तो 10 बच्चों को अगर आम बांटा जाए 40, तो प्रत्येक बच्चों को 4 4 आम बांटेंगे। ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगर मान लीजिए बच्चों की संख्या अगर 8 है तो प्रत्येक बच्चों को 5 5 आम बांटे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कितने भी आप बच्चों को रख लेंगे, उसको क्या उतने बराबर आम से डिवाइड करेंगे कि कितने कितने उन्हें आम मिलेंगे। इसके बाद आपको कितने? 40 आना चाहिए। ठीक है। तो अगर मान लीजिए 5 बच्चे हो गए तो सबको प्रत्येक को 8 8 आम मिलेंगे। यहाँ पर बच्चों की संख्या दिया नहीं, यानी कि कहा कुछ बच्चों। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे। अब क्वेश्चन 4 है
कि रजनी के पास 500 रुपये हैं। कितने? रजनी के पास 500 रुपये हैं। वह दुकान से सामान खरीदने जाती है। दुकान में उसे कुछ वस्तुएं पसंद आती है। क्या आप रजनी को 500 रुपये की कुछ चीज़ें खरीदने में मदद कर सकते हैं? ध्यान रखें कि वह नीचे के सारे सामान खरीदती हो, यानी कि अगर 500 रुपये हैं तो इन 500 रुपये से इन सारे सामानों को ही खरीदना है। ऐसा नहीं कि टॉफ़ी ले लिया, चॉकलेट ले लिया, पेन ले लिया, खिलौने ले लिया, गुड़िया ले लिया, मिठाई नहीं खरीदा। यानी कि उस 500 रुपये में से सभी सामानों को खरीदना है कि 500 रुपये बराबर बराबर सभी 500 रुपये में सारे सामान खरीद ले वो। तो इसके लिए आपको हेल्प करना है। इसके लिए क्या हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपकी सहायता के लिए बना रखा है, ठीक है। जैसे टॉफ़ी है, चॉकलेट है, पेन है, मिठाई है, गुड़िया, खिलौने हैं। अगर मान लीजिए टॉफ़ी की कीमत कितने है, 2 रुपये की टॉफ़ी की कीमत है, तो हमने 10 टॉफ़ी ले लिया, तो इस तरह से कितने 20 रुपये की टॉफ़ी हो गई। चॉकलेट की कीमत 10 रुपये अगर हमने तो 4 चॉकलेट ले लिया, तो टोटल कितने 40 रुपये होंगे, ठीक है। अब पेन की कीमत यहाँ पर दिया है 15 रुपये बच्चों, तो हमने 4 पेन ले लिया, तो इस तरह कितने 60 रुपये के पेन ले लिया हमने। मिठाई की कीमत कितने 40 रुपये है, तो हमने 4 ले लिया, तो इस तरह 160 हो गए। गुड़िया की कीमत यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 रुपये है, तो हमने एक गुड़िया लिया, तो टोटल 100 रुपये हो जाएंगे। खिलौने की कीमत 60 रुपये है, तो हमने 2 खिलौने ले लिया, तो यानी कि 120 रुपये हो गए। फिर हमें करना है कि इन सबको जितने हमने खरीदा इसको सबको टोटल करके देखते हैं तो कितने रुपये आता है। जब हमने इन सबको टोटल करेंगे तो ये 500 रुपये आ जाएंगे। तो इसमें यही कहा गया था कि 500 रुपये को क्या करना है, आपको इन सारे सामानों को खरीदना है। तो इस प्रकार से हमने खरीदा है, तो अपनी कॉपी में नोट करेंगे बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट दिया है कि नीचे दिए गए बॉक्स में आप अपनी पसंद की वस्तुओं को आपको लिखना है। जैसे हमने इसके पहले के क्वेश्चन हमने देखा था, तो अपनी कोई भी पसंद के अपने आप वस्तु रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉपी रखा है, पेन रखा है, पेंसिल और रंग कलर कुछ भी रख सकते हैं। तो एक कॉपी की कीमत कितनी है, 20 रुपये है। आपको लेना कितना है, जितनी लेना आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मान लीजिए आपने 10 लिया, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो आप 20 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो बच्चों आपकी जो संख्या निकल कर आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 200, ठीक है। तो इस तरह से 200 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि आपने पेन लिया, तो प्रत्येक पेन की कीमत 10 रुपये है, तो 4 पेन जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पेंसिल लेना है तो उसकी कीमत कितनी 5 रुपये है, तो 4 पेंसिल आपको लेनी है, तो पेंसिल की टोटल कीमत कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि 5 इंटू यानी कि 5 गुणे 4 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। कलर्स लेने हैं कितने, एक कलर की कीमत कितने 15 रुपये है, तो आपको 6 चाहिए, तो 15 गुणे 6 करेंगे तो कितने 90 आ जाएगा। तो इस तरह जब टोटल करेंगे तो टोटल कितना अमाउंट आएगा, 350 रुपये। अब आपको टोटल यहाँ पर अमाउंट जितनी बची है आपको यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने रुपए हैं। मान लीजिए कि आपके पास कितने हैं, 500 रुपये हैं। अगर आपके पास 500 रुपये के नोट हैं तो 350 रुपये का सामान खरीदा आपने, तो टोटल अमाउंट कितना बचेगा, बची राशि 150 रुपये। तो ये माना जा रहा है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वस्तु आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 500 में से जब 350 घटा दिया तो 150 बच गए। तो हमारे पास 500 रुपये हैं, तो 150 ही बचेंगे, ठीक है बच्चों, ये माना जा रहा है। फिर प्रोजेक्ट सेकेंड आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। तो आपको करना है कि प्रोजेक्ट सेकेंड के लिए क्या करना है कि आप अपने घर में उपलब्ध कोई भी 5 से 6 यानी 5 से 8 इलेक्ट्रॉनिक सामान, यानी कि आपके घर में कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो तो उनको 5 से 6 या फर्नीचर आदि की आप क्या है लगभग कीमत पता करें। आपके घर में जो कोई भी सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या फर्नीचर है, तो 5 से 8 सामानों को इस तरह से आपको उसकी कीमत पता करनी है। तो इसमें आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद लेंगे। फिर इसके बाद आपको एक लिस्ट तैयार करना है जिसमें सामान का नाम लिखेंगे, कीमत और कब खरीदा गया था ये आपको मेंशन करना है। सेकेंड में क्या करना है कि सभी वस्तुओं की कुल कीमत यानी सब आप लिख लेंगे टोटल, तो उसमें टोटल उसकी कीमत कितनी होगी ये आपको क्या है यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो जब मेंशन आप करेंगे तो फिर आपको करना क्या है, तो फिर आपको बताना है, तो प्यारे बच्चों फिर आपको बताना है कि सभी वस्तुओं की टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, ठीक है। फिर यदि इन रुपयों को यानी टोटल जो अमाउंट होगा, इन रुपयों को अगर आप अपने परिवार में सभी सदस्यों को बराबर बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक को कितना मिलता है ये आपको यहाँ पर लिखना है। फिर यदि आपको आपके परिवार का कोई भी एक सदस्य अपना हिस्सा अगर आपको दे देता है तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये सदस्य के संख्या पर निर्भर करता है। फिर आपको लास्ट में बताना है कि आप इन सारे रुपयों को क्या करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। वैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अनुसार करेंगे। अगर आपको करने में समस्या आ रही है तो हम यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे बना कर रखे हैं, तो आप इसको देखेंगे। अगर हम मान ले रहे हैं कि आपके परिवार है
उसको हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो सामान है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है वो जो कि आपको कि अमाउंट कितना आपका खरीदा गया है। तो अगर आपने बेड है आपके सामान में नोट किया आपने, तो बेड कितने का, मान लीजिए 10,000 का है, ठीक है, 10,000 खरीदा है। अब कब खरीदा है? 2005 में। टीवी है कितने के, 15,000 का लिया था 2010 में। प्रेस यानी आयरन कपड़े प्रेस करने के लिए, तो 1,000 का इसका अमाउंट था, तो 2018 में खरीदा था। मोबाइल इसी प्रकार से मान लीजिए 10,000 का लिया था 2020 में। सोफ़ा 14,000 का लिया था 2005 में। तो टोटल कितना खर्च हो जाएगा आपका, जो जोड़ेंगे इन सबको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50,000। फिर अब इसी के आधार पे जो आप चीज़ चार्ट बनाएंगे, इसी के आधार पे आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो पहले मैं आपको लिस्ट बना लेंगे, कीमत लिख लेंगे, ये तो हो गया है। फिर सभी वस्तुओं की कुल कीमत कितनी है, जब टोटल करेंगे तो 50,000 थे, हमने यहाँ पर 50,000 लिख लिया है। यदि इन रुपयों को अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांटे तो सभी को कितने रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो सभी को यानी कि प्रत्येक को, जैसे हम यहाँ पर मानना है कि आपके क्या है, टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर मान लीजिए 10 है, यानी कि टोटल मेंबर 10 हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, 50,000 में 10 से डिवाइड कर देना है, तो आप 5,000 निकल कर आएगा, यानी कि प्रत्येक को 5,000 मिलेंगे। यदि आपके परिवार यानी आप यदि आपको आपके परिवार का एक सदस्य अपना हिस्सा दे देता है, तो आपके पास कितने आएंगे, यानी कि प्रत्येक को 5,000 मिलेगा। तो आपका कोई एक साथी आपको दे देता है तो आपके पास डबल हो जाएगा, तो डबल का मतलब 10,000। फिर अगला है कि आप इन रुपयों से क्या करना चाहेंगे, तो आप इस रुपये से जो करना चाहेंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने लिखा है कि मैं इन रुपयों से साइकिल खरीदूंगा और कॉपी किताबें भी खरीदूंगा। तो आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपको कोई भी समझने में समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपके एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।